हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है साथियों कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 7, 15 या 13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है साथियों वह 15 होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है तथा कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 21 जून को या 5 जून को? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और 21 जून को विश्व योग दिवस तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व योग दिवस तथा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है जल का शुद्धिकरण किया जाता है अमोनिया के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वह क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है साथियों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, लखनऊ में या मुंबई में? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में, 1665 में, 1761 में या 1556 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था साथियों वह वर्ष 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। और वांडीवास का युद्ध जो है वह ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। 1761 में साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तथा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो इन सारे युद्धों को साथियों आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? तो इसका सही उत्तर होगा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वो दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है चिल्का झील
किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। चिल्का झील जो है साथियों वह उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा राज्य की राजधानी जो है वह भुवनेश्वर है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और उड़ीसा राज्य के अभी मुख्यमंत्री वर्तमान समय में मोहन चरण मांझी है। अगला प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वीरभूमि जो है वह राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल जो है साथियों वह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी के समाधि स्थल शक्ति स्थल है और पंडित नेहरू के समाधि स्थल जो है वह शांतिवन है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल राजघाट में है। इन चारों को आप लोग साथियों जरूर ध्यान में रखेंगे ताकि कोई भी प्रश्न आप लोगों का बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 में ना छूटे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, यकृत में, हृदय में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 11 है साथियों कि एक बैरल, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 150 लीटर, 159 लीटर, 167 लीटर या 300 लीटर? तो इसका सही उत्तर होगा कि एक बैरल में साथियों 159 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है साथियों वह कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा में और इसका स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा में है और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी घोष या एनी बेसेंट? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, शाहजहाँ ने, जहांगीर ने या बाबर ने? तो इसका सही उत्तर होगा कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वह शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और शाहजहाँ ने ही साथियों आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।